नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन सर हैं। सर से समझेंगे कि कोविड को लेकर किस तरह की परिस्थितियां हैं। टेस्टिंग बढ़ रही है, शायद इसलिए केसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सर, क्या स्टेटस है एक्चुअल इस वक्त? देखिए, कोविड-19 की अगर हम बात करें तो रीवा संभाग में प्रदेश के अन्य संभागों की अपेक्षा स्थिति मेरे हिसाब से सुखद है। लेकिन ये बात सही है कि पिछले अगर 8 दिनों की हम बात करें तो लगभग 80-81 केसेज सामने आए हैं और विशेष रूप से हनुमाना में नंबर ऑफ़ केसेज एक साथ लगभग 43 केसेज एक कस्बे में आ गए हैं। आज की अगर हम बात करें तो रीवा में 159 केस हमारे जीवित हैं, सतना में 83 केस हैं हमारे, सिंगरौली में हमारे लगभग 59 केस हैं और सीधी में 52 केस हैं। इस तरह की स्थिति सिंगरौली में 69 केस हैं और सीधी में 57 केस हैं। इस तरह के केसेज बढ़े हैं और नंबर ऑफ़ टेस्ट हमने बढ़ाए हैं। हमारे लगभग 1000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं संभाग में। इसके अलावा ट्रू नॉट से अलग हो रहे हैं और टोटल अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो 1200-1300 टेस्ट हम प्रतिदिन कर रहे हैं। जो संख्या शुरू में 150 के लगभग थी, आज की तारीख में 1200 और 1300 के लगभग है। तो बड़ी संख्या में टेस्ट होने से जो पीड़ित हैं या कोविड से प्रभावित हैं उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है और हमारा प्रयास है कि इस संख्या को रोका जाए। बड़ी संख्या में हम लोगों ने लोगों से अपील भी की है, लोगों से कहा है कि स्वयं क्वारंटाइन हो जाएं अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा भी शक होता है। फीवर क्लिनिक के माध्यम से ILI और सारी के माध्यम से मरीजों का हम चिन्हांकन कर रहे हैं और सस्पेक्टेड मरीज पाए जाने पे उनको होम आइसोलेशन उसकी होम क्वारंटाइन की सलाह दी जा रही है और उनके तत्काल टेस्ट करवाए जा रहे हैं। फिर भी यदि निकलता है तो फिर उनको जो भी हमारे कोविड सेंटर हैं वहाँ पे ले जाकर उनका समुचित इलाज करवाया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा जिला दंडाधिकारी ने 2 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है और हमारा प्रयास है कि कोविड के केसेज ना बढ़ें और इसमें सावधानी ही सतर्क बचाव है। लोग मास्क लगा के करें, आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और जो शासन के निर्देश हैं उनका पालन करें ताकि कोविड जैसी महामारी से बचा जा सके। और निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और भी हम संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि टेस्टों की संख्या बढ़ेगी तो जो भी पॉजिटिव केसेज हैं वो निकल के सामने आएंगे। सर, बड़ा सवाल ये है कि टेस्टिंग हो रही है, पेशेंट्स निकल रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए अपील बार बार होती है सरकार की तरफ से, लेकिन लापरवाहियों का वो दौर नहीं थम रहा है। बाज़ारों की जो स्थिति है, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में खतरा बन सकती है। देखिए, हमने लोगों से बार बार अपील भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने रोको टोको अभियान भी चल रहा है, रैपिड रिस्पांस टीम भी हैं और सभी माध्यमों से हम लोग अपील कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से भी आम जनता से अपील है कि जहां आवश्यक हो वहां घर से बाहर निकलें, बार बार हाथ धोएं साबुन से, मास्क का प्रयोग करें और अनावश्यक यहाँ वहाँ ना घूमें, भीड़ ना लगाएं। दुकानों पे भी विशेष रूप से सब्जी मंडी में भीड़ जैसी समस्या आ रही है, वहाँ भी हमने निर्देशित किया है कि भीड़ ना लगाएं, आराम से दूर जो डिस्टेंस मेंटेन करना है उसका पालन करते हुए अपने आवश्यक कार्य करें। तो निश्चित रूप से प्रशासन पूरी तरह से सजग है और अगर फिर भी ऐसी स्थिति कोई पाई जाती है तो हम कठोर कदम उठाने से भी नहीं हिचकेंगे। सर, कल आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विजिट किया था। निर्माण कार्य को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी चूंकि उसको फुल फ्लैश जब लॉन्च होना है उसके पहले ही इस तरह की व्यवस्था, कल आपने डांट भी लगाई है। देखिए, जो निर्माण कार्य किया है वो सीधे जो भारत सरकार है वहाँ से उनको कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए गए थे और हैदराबाद बेस्ड फर्म है, उसने कई जगह पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया है। तो आज उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको तलब किया गया है और संभवतः उनके जनरल मैनेजर वगैरह हैदराबाद से आ गए हैं। तो उनको अभी चूँकि गारंटी पीरियड है, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से वो सुधार करेंगे और यदि नहीं करते सुधार तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोविड की जो चुनौतियां हैं उसमें सर का कहना है कि अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, चूँकि टेस्टिंग बहुत अच्छे से की जा रही है, ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। सर, कितने टेस्ट हो चुके हैं? अभी तक लगभग 35,000 टेस्ट संभाग में हो चुके हैं। सर, मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा टेस्ट? हाँ, निश्चित रूप से हम कैपेसिटी से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं और कैपेसिटी हमारी इनिशियल तो
100-150 की थी, उस समय भी टेस्ट बढ़ाए, बाद में बढ़ के 400 हुई, तब भी हमने 500 के लगभग टेस्ट किए और एवरेज के हिसाब से अभी शासन द्वारा 400 और 500 की हमारी कैपेसिटी मानी जा रही, लेकिन फिर भी हम 1000 के लगभग टेस्ट पर डे मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं। मतलब ये परफॉर्मेंस प्रदेश में बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस हिसाब से टेस्टिंग हो रही है इसलिए ये रिजल्ट आ रहे हैं। और बार बार प्रशासन की ये अपील है कि लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।